आज की इस भीड़ में जब आप एक इंसान का चेहरा तलाशने के लिए निकलते हैं तो उससे पहले आपको कई हैवानों से मिलना पड़ता है जो महिलाओं को अपनी हैवानियत, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, जिनसे सुरक्षा के लिए सरकार ने पहले से ही कई तरह के इंतजाम किए होते हैं, कई समितियां बनाई होती हैं और कई कानूनी तरीके बनाए होते हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा की जाए। लेकिन उन हैवानों का क्या, जो आपके अपनों में घुले होते हैं, उन लड़कियों के घर परिवार में ही मिलकर उनको घर के अंदर ही अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं और जब तक उसकी आंखें खुलती हैं तब तक वह लड़की उनकी हैवानियत के शिकार में फंस चुकी होती है। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया जब एक 7th क्लास की स्टूडेंट का मंथली रूटीन चेकअप में उसकी प्रेगनेंसी का खुलासा हुआ। प्रेगनेंसी के खुलासे के बाद पूरा स्कूल और पूरा ही मेडिकल स्टाफ सन्न रह जाता है कि एक 7th क्लास की, जिसकी उम्र महज 13 साल की थी, उसको इतनी छोटी सी उम्र में मां बनने पर किसने मजबूर किया। जब लड़की से पूछताछ की गई तो मामला कुछ और ही खुलकर सामने आया, जिसको सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जिस मामले ने रिश्तों को ही नहीं बल्कि आपसी भरोसे को भी तार तार करके रख दिया था। आखिर क्या था पूरा मामला, हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये शर्मनाक मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलकर सामने आया है। विदिशा के ही एक विद्यालय में जब मेडिकल रूटीन चेकअप चल रहा था तभी एक 7th क्लास की लड़की का जब चेकअप किया गया तो वह 3 महीने की गर्भवती पाई गई, जिसके बाद पूरे विद्यालय में सनसनी फैल जाती है और तुरंत ही बाल कल्याण विभाग को इस बात की इत्तला दी जाती है। तुरंत ही उस कल्याण विभाग के अधिकारी आकर उस लड़की को अपने कब्जे में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर वह लड़की जवाब देती है कि इस बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि 40 वर्षीय उसी के फुफेरा भाई है, जिसने उसको 1 महीने तक लगातार अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और उसको डरा धमका कर रखा। इस बात की जानकारी तुरंत ही महिला थाने में दी जाती है। पुलिस आकर मामले की जांच शुरू कर देती है। वह लड़की से जब पूछताछ करती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और उसने किस तरह से उसको अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, तो लड़की ने अपना सारा दर्द बयान कर दिया, जिसको सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और दिल पसीज जाते हैं, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। मामला इतना दर्दनाक होता है। वह लड़की पुलिस वालों को बताती है कि उसकी उम्र अभी महज 13 साल है और वह 7th क्लास की स्टूडेंट है। उसके माता पिता के देहांत के बाद जब उसकी बड़ी बहन की भी शादी हो जाती है तो उसका भाई उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसको हॉस्टल भेज देता है। 2 महीने पहले जब वह घर आती है तो उसके फूफी का लड़का उसको अपनी हैवानियत का शिकार बनाता है। पहले तो वह उसको अपनी हवस के बारे में बताता है, तो जिस पर वह लड़की इनकार कर देती है। इनकार को सुनकर वह उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, तो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए विरोध करना शुरू कर देती है, जिस पर वह उसके साथ मारपीट करता है। लेकिन मारपीट से भी जब बात नहीं बनती है तब वह हैवान उसका गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश करता है। अपनी जान को बचाने के लिए आखिर वो लड़की अपनी इज्जत को हार जाती है और उस हैवान की हैवानियत का शिकार बन जाती है, जिसके बाद वह हैवान रोज़ रिश्ते और उम्र की मर्यादाओं को पार करके उस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था और 1 महीने तक रोज़ लगातार उसके साथ दिन में कई कई घंटे तक कई बार उसके साथ संबंध बनाता था, उसको अपनी हवस का शिकार बनाया करता था, जिसके बाद वह लड़की का आखिर बुरे दिनों का अंत हो जाता है और वह अपने हॉस्टल के लिए वापस आती है। कुछ महीने की पढ़ाई के बाद जब रूटीन चेकअप चल रहे थे तभी उसकी प्रेगनेंसी का खुलासा होता है और बात पुलिस तक पहुंचती है। सारे मामले को सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार करके लाती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ करती है तो वह आरोपी भी अपना सारा गुनाह कबूल लेता है। जब पुलिस ने पूछताछ की कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया तो उसने बताया, पीड़ित लड़की जब 10 साल की थी वह तभी से उसकी खूबसूरती का दीवाना था। वह उसको किसी भी तरह हासिल करना चाहता था, लेकिन लंबे समय के बाद जब वह हॉस्टल से लौटती है तब वह उसकी खूबसूरती और उसके बदन को देखकर अपने जानवर को रोक नहीं पाता और उसके अंदर एक हैवानियत का जानवर जाग जाता है और वह उसके साथ लगातार 1 महीने तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की की कम उम्र होने की वजह से उसके अबॉर्शन के लिए विदिशा जिला अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया है, जिसके बाद लड़की के बेहतर भविष्य के लिए उसको बाल आश्रम भेज दिया जाएगा। फिलहाल लड़की का अबॉर्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन ऐसे हैवान
जो अपने परिवार में ही होते हैं, लड़कियों को और मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उनके लिए कानूनी व्यवस्थाएं किस तरह की होनी चाहिए, जिसके बाद एक आरोपी की इतनी खौफनाक सज़ा दी जाए कि अगला आरोपी इस तरह के किसी भी गुनाह, किसी भी जुर्म को करने से पहले उसकी रूह कांप उठे और वह भी 100 बार सोचे और अपने अंजाम से डर कर उसके अंदर का और बाहर उसके सारे गलत इरादे और हैवानियत का जानवर तुरंत भाग जाए। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें।